प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जय अमोंग कांगलोम है और मैं सीआरसी यूपिया का असिस्टेंट पास्टर है। तो आज मैं एक ब्रदर का घर में आया हूँ, तो उनका लाइफ का बारे में मैं पूछने आया हूँ कि वो कैसा करके प्रभु में आया है और कितना अंधकार में कितना साल था। तो आज हम ब्रदर का मुख से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे बिलीवर्स लोग भी सुनना चाहते हैं और जितना यूथ से युवा लोग हैं जो अभी तक भी एडिक्शन में जो अंधकार में है, वो लोग भी इनका बारे में जान के अपना लाइफ को प्रभु में ला सके। इसलिए आज मैं ब्रदर को भी ये पूछने जाऊँगा कि ब्रदर आप अपना बारे में आप बताइए कि आज आपका बारे में मैं जानने के लिए आया हूँ। आप इतना काफ़ी साल अंधकार में था, कैसा करके हुआ है, क्या हुआ है और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपका मम्मी पापा है कि नहीं, या कैसा करके आप एडिक्शन में आया है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसलिए ब्रदर आप आराम से आप बताइए कि आपका टेस्टिमोनी से बहुत सारे लोग वापस आना चाहता है कि प्रभु में, कि अंधकार में बैठा हुआ लोग, तो प्रभु का जो जैसे आपके ऊपर में प्रेम किया है वो आज मैं आपका मुख से मैं जानना चाहता हूँ। तो आप अपना बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम तान्या काकुम है और हम करादरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हम मम्मी का साथ रहता है, यूपिया में रहता है। पिताजी नहीं है, पिताजी तो बचपन में गुजर गया था। और मेरा सबसे पहले तो अभी मतलब एडिक्शन का जर्नी को हम बताएगा। मतलब एडिक्शन जो मेरा ऐसे था, बचपन से कैसे स्टार्ट हुआ है बोल से एडिक्शन जो छोटा में ऐसे था कि छोटा से ही हमको नेगेटिव चीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। जैसे बड़ा लोग को देख के, बड़ा लोग को सिगरेट पीने ला देख के, मतलब हमको बहुत अच्छा लगता था अंदर से, हम भी ट्राई करने मन होता था। उसका बाद दारू सिगरेट ये सब चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था। तो उसका बाद हम धीरे धीरे करके सिगरेट वगैरह पीना शुरू किया। बड़ा लोग का जो सिगरेट फेंकता था, बड़ा लोग जो सिगरेट पी के फेंकता था, उसको हम उठा के जला के पीता था। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जो प्रोग्रेसिव होने लग गया मेरा एडिक्शन। जो पहले तो सिगरेट से स्टार्ट किया, गुटखा से, उसका बाद में दारू में आया, दारू का बाद फिर से ड्रग्स में आया, उसका बाद छोटा मोटा ड्रग्स से कर करके बड़ा बड़ा ड्रग्स तक चला गया। उसका बाद में एडिक्शन का समय में ऐसे था कि मेरा होल लाइफ में जितना भी एडिक्शन का समय जो ऐसे था कि मतलब बहुत तकलीफ था। जब हम एडिक्शन में था, बहुत तकलीफ था। छोड़ना चाहता था हम भी अंदर से, करना तो नहीं चाहता था, फिर भी बहुत तकलीफ होता था, छोड़ नहीं पाता था। अगर नशा नहीं करेगा तो फिर मेरा बॉडी काम नहीं करता था, वीक हो जाता था बॉडी। उसका मेंटली भी बहुत तकलीफ होता था हमको, मेंटली भी कंस्टेंट नहीं रह पाता था। तो तो आप इतना 12 साल तक आप एडिक्शन में था, तो उसमें आप कभी भी आपका मम्मी आपको कभी नहीं रुकाता था कि आप ये मत करो वो मत करो बोल के? मम्मी आपको कभी नहीं रुकाता था? आप ऐसा इतना साल तक आप कैसे करके चला गया? एक्चुअली ऐसे मम्मी तो बहुत ट्राई किया अपना तरफ से सुधारने के लिए, हमको बहुत ट्राई किया, प्रेयर भी बहुत कर दिया, उसका फास्टिंग भी बहुत कर दिया ना। उसका मेरा दीदी लोग भी बहुत ट्राई किया हमको सुधारने के लिए, वो लोग रो रो के फास्टिंग वास्टिंग करता था। फिर भी हम मतलब नशा से छुटकारा नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था मेरे लिए। मम्मी मेडिकल में भी हमको रखा, मेडिकल में भी 3-4 बार बॉडी डिटॉक्स किया, उसका बाद भी हमको छुटकारा नहीं मिला। उसका बाद फास्टिंग भी बीच बीच में जाता था, बीच बीच में फास्टिंग वास्टिंग जाता था, उससे भी छुटकारा नहीं मिला। फिर गुवाहाटी में भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी हमको रखा है, फिर उसमें भी छुटकारा नहीं मिला। उसके बाद में नशा से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ट्राई किया मेरा फैमिली वाला, मेरा मम्मी लोग। उसके बाद दिल्ली में भी बैठा, हम 1 ईयर्स के लिए बैठा नशा से छुटकारा पाने के लिए, वहाँ में भी मम्मी भेजा। फिर वहाँ से आने का बाद भी हम छुटकारा नहीं मिल रहा था। मतलब बहुत ट्राई कर रहा था मेरा तरफ से, और मेरा फैमिली भी ट्राई कर रहा था, और मेरा तरफ से हम ट्राई कर रहा था कि नशा से दूर रहने के लिए, पर नहीं हो रहा था। बार बार एक ही चीज़ हो रहा था मेरे साथ। ओके, ठीक है। तो आपको का आप इतना एडिक्शन में चला गया, तो मम्मी लोग आपको कुछ या गाड़ी वाड़ी खरीद के कुछ, या दुकान वगैरह, या कुछ भी बिजनेस पर्पस, या आपका कुछ भी जो स्टूडेंट जो जैसे करते हैं वैसे चीज़ आपको कभी नहीं दिलाएगा मम्मी? आप इतना चला गया, आप उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मम्मी तो ट्राई किया, बहुत ट्राई किया मेरा माइंड को डाइवर्ट कराने के लिए, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत साथ दिया मेरा। उसका बिजनेस सेटल करने के लिए भी बहुत पैसा, मतलब फाइनेंशियली मदद किया हमको। दुकान शोरूम खोलने के लिए भी शायद 2018 को हमको शोरूम खोलने के लिए भी पैसा दिया था। उसमें मेरा प्लानिंग जो ऐसे था कि हम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलेगा बोल के, तो उसमें मम्मी पैसा दिया था। टोटल 4 लाख रुपीज़ हमको दिया था दुकान खोलने के लिए।
तो वो पैसा को लेने के बाद में फिर वो पैसा को हम नशा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, नशा करने लग गया। उसका बाद में अपना साइड से मम्मी बहुत ट्राई किया, बाइक खरीद दिया, दो बाइक खरीद दिया। एडिक्शन का वजह से उसको भी हमको बेचना पड़ा। उसके बाद फिर गाड़ी खरीद दिया, दो गाड़ी खरीद दिया, उसको भी बेचना पड़ा। उसका लैपटॉप 4 से 5 लैपटॉप हो गया बेचने वाला। सब कुछ मतलब एडिक्शन का चक्कर में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। सब कुछ बेचता था, इवन अपना शू को भी हम बेचता था, पहनने वाला शू को भी हम बेच देता था। तो एडिक्शन का वजह से मेरा सब कुछ मतलब खो गया, वही है। और तो ठीक है। तो आप मम्मी भी आपको बहुत ट्राई किया, तो आप अभी प्रभु में कैसे आया? आप कैसे छुटकारा मिला? कैसे प्रभु में जान के फिर वापस आया? आप इतना साल आप जो एडिक्शन में था, मम्मी जितना भी आपको मदद किया वो भी आपने नशा में उड़ा दिया, जितना रुपया पैसा नशा में चला गया। इतना साल के बाद में आज कैसा करके आप प्रभु में आया है? मतलब ऐसे था कि मतलब मेरा सब फैमिली वाला तो क्रिश्चियन है, अच्छा से मानता है, वो लोग गॉड को अच्छा से मानता है। और मेरा भैया भी है, वो भी बहुत अच्छा से मानता है। तो ऐसे था कि हम बहुत डिप्रेस होकर बैठा हुआ था नशा का दुनिया में। सब कुछ करके देखा लेकिन छुटकारा नहीं पा रहा था हम। उसका बाद मम्मी लोग भी बहुत प्रार्थना कर दिया। उसका बाद एक दिन मेरा भैया बोला कि फास्टिंग बैठ के देखो, तुम फास्टिंग बैठ हर हफ्ते में फास्टिंग बैठ के देखो, उसका तुमको छुटकारा मिलेगा, बल्कि भैया जो ऐसे बोला। उसका बाद में भैया 40 डेज़ के लिए फास्टिंग था हर हफ्ते में। उसका बाद में हम भी गया बैठने के लिए साथ में। बैठने का बाद में फास्टिंग मेरा टोटल 17 डेज़ का था मेरा। 3 दिन फर्स्ट फास्टिंग बैठा है, उसमें मेरा कुछ नहीं हो रहा था, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर 3 डेज़ बैठा है, उसमें भी कुछ काम नहीं कर रहा था। उसका बाद धीरे धीरे करके जैसे ही 17 डेज़ कंप्लीट हुआ है, टोटली हम हील हो गया। प्राइस द लॉर्ड। बहुत अच्छा आपने प्रभु को फास्टिंग के द्वारा आपने जाना है, और आपका भैया को भी बहुत ही प्रभु ने छुआ है, ताकि आपको फिर फास्टिंग में इतना ले बात को पूरा सुना है आपने, शुरू से लेके यहाँ तक फास्टिंग का आपने बताया है। तो आप बहुत ही तकलीफ से गुजर के उसके बाद में प्रभु में आया है, एक भैया के द्वारा, एक फास्टिंग के द्वारा। तो प्रभु ने आपको छुआ है। तो आज मैं ये लास्टली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी प्रभु में आया है, अभी क्या करना चाहता है? कि आप दोबारा उस रास्ता में जाएगा, या आप प्रभु में आने ये चेंज होने के बाद में आप प्रभु में आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही आपसे सवाल करना चाहूँगा। दोबारा तो अभी तो हम कमिटमेंट कर चुका है गॉड को कि हम दोबारा वो रास्ता में नहीं जाएगा, क्योंकि गॉड ही हमको हीलिंग दिया ना, इतना बड़ा मेरा प्रॉब्लम से हीलिंग दिया। इसलिए दोबारा जाने के लिए तो हम कभी सोचा भी नहीं ना, और ऐसे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि गॉड मेरा साथ में है और हमको हमेशा हमेशा के हीलिंग दे चुका है गॉड जो। तो अभी वही है कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हम गॉड को मतलब और जानना चाहते हैं, मतलब गॉड क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, उसको और जानना चाहता है। तो इसलिए अभी हम फ्री समय में हमेशा बाइबल पढ़ता है, शाम को सोने से पहले बाइबल स्टडी करता है। उसका बाद अभी CRC यूपिया में यूथ मेंबर भी है हम, तो वो मतलब वहाँ में भी अभी बिजी रहता है, यूथ का काम काज में भी हेल्प करता है। तो हम यूथ का हम लोग का फेलोशिप सर्विस होता है, तो उसमें भी हम मतलब ऐसे स्पीकर हमको कभी कभी हमको वहाँ का यूथ लोग बुलाता है, तो उसमें हम वर्ड ऑफ गॉड को थोड़ा बताता है और अपना टेस्टिमनी को बताता है, और ऐसे करके धीरे धीरे हम सीख रहा है। और मेरा मेन प्लान जो अभी ऐसे है कि अभी हम ऐसे प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, गॉड का बारे में जानने के लिए हम अभी चर्च में जो हमको ड्यूटीज़ दे रहा है उसको हम अच्छा से कर रहा है और सीखने के लिए कोशिश कर रहा है। और मेरा मेन प्लानिंग जो ऐसे है कि अभी हम नेक्स्ट ईयर को हम थियोलॉजी करेगा सोच रहा है, वही मेरा प्लान है। तो बहुत अच्छा ब्रदर काकुम, आपने आपका बारे में बताया, और आखिरी में आपने सही रास्ता को चुना है। आप जो प्रभु का काम करने जा रहे हैं और प्रभु का सेवा में आप लगे रहेंगे बोलकर आपने बहुत अच्छा बात बोला। ये आपका टेस्टिमोनी से बहुत सारे युवा लोग, जो जितना भी यूथ से, वो लोग बहुत ही इसमें चेंजिंग लाएगा अपना लाइफ को, आपका टेस्टिमोनी को सुन के। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप अच्छा से थियोलॉजी में जाए, हम लोग प्रार्थना कर देगा, आप ज़रूर सक्सेस होगा, और लाइफ में आप प्रभु का दिया हुआ आपका जीवन को आप सही से आप इस्तेमाल करना, ये मैं आपसे यही मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छा से आप जाइए, थियोलॉजी में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से प्रभु का बारे में जानिए, और अपना फैमिली को भी आप संभालिए। थैंक यू।